हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ पे सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस सुपर पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए ये वीडियो रियल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राहु के गोचर परिवर्तन के बारे में। और राहु का कैसा फलित रहने वाला है सितंबर 2025 से लेके जून 2026 तक। जैसे कि वीडियो का टॉपिक भी है राहु का तूफान, तो राहु तो तूफान की तरह ही काम करते हैं। और राहु का गोचर तो हो चुका है 18 मई 2025 को, लेकिन राहु को जैसे फलित देने चाहिए थे, जैसा तूफान लाना चाहिए था, वैसा वो अभी तक ला नहीं पाए हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह जब किसी राशि में आता है तो पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है और फिर बूढ़ा होता है। लेकिन राहु और केतु क्योंकि उल्टे चलते हैं राशि में, तो 30 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक आने में राहु रहे हैं वृद्धावस्था में। और कोई भी बूढ़ा इंसान बहुत अच्छे से कोई भी फल नहीं दे सकता है, कोई भी काम नहीं कर सकता है। आप में भी ताकत सबसे ज़्यादा कब रही होगी? जब आप टीनेज में रहे होंगे या फिर जब आप अपने यूथ में रहे होंगे, ठीक है, 30s में, 40s में। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे कि अब जो है राहु सितंबर 2025 से लेके अगले साल जून 2026 तक, टाइम बहुत लंबा है, 24 डिग्री से लेके 60 डिग्री में रहेंगे। यानी कि अब बूढ़े से पहले जवान होंगे और जवान से फिर जो है कुमार अवस्था यानी कि टीनेज में जाएंगे। और इस टाइम पे मैक्सिमम जो है बेनिफिट या जो भी जिन चीज़ों के कारक हैं राहु, वो देके जाएंगे। और आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो दो पार्ट में बना हुआ है। सबसे पहले हम टैरो, क्योंकि टैरो आप बहुत पसंद करते हैं, टैरो की वीडियोस मेरी। और दूसरा ट्रांजिट, क्योंकि हमें चीज़ें सीखनी भी हैं और अपनी लाइफ को बेहतर भी बनाना है। आप इस वीडियो को अपने लगन से देखेंगे और चंद्र राशि से देखेंगे। अगर नहीं मालूम है तो अपने नाम राशि से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। वाओ, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। और क्या चीज़ें राहु देंगे यहाँ पे, क्या बात है। द व्हील दे रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, सौभाग्य का पिटारा खोल रहे हैं आपके सामने। यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है, और एक लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, गुड। जिस तरह का ट्रांजिट में एनर्जी है उस तरह से ही कार्ड आए हैं। और कार्ड्स तो बहुत ही कनेक्टेड हैं मेरी कम्युनिटी के साथ में, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी उनके साथ में, उनकी एनर्जी के साथ में। तो मिथुन राशि वालों, जेमिनाइज, मुझे एक बात बताओ, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्या पिछले 1-1.5 साल से थोड़ी परेशानी का दौर चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है, केओस चल रहा है, हर किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, तू मैं हो जाती है, घर वालों के साथ में भी दिक्कत चल रही है, ठीक है। बात करें तो मदर और फादर के साथ में भी दिक्कत चल रही है। और यहाँ पे बात करें अगर, तो वर्क प्लेस पे भी कुछ ना कुछ इस तरह की ही चीज़ें चलती रहती हैं कि वो बोलते हैं ना कि कर्म करने जाता हूँ और कांड हो जाता है। चाहते कुछ अच्छा है, चाहते कुछ और करना है, और कुछ और कर बैठते हैं, और कहने कुछ और जाते हैं और कुछ और कह बैठते हैं। क्योंकि आप कम्युनिकेशन की ही राशि है, बुध की राशि है। और बुध के साथ जो है राहु की जो एनर्जी है बहुत ब्लेंड होके चलती है, बहुत अच्छी चलती है। यानी कि बुध की राशियों में राहु वैसे भी अपना जो फलित देते हैं बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी मैच करती है, ठीक है। तो एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, इस तरह से आप कह लीजिए। और यहाँ पे यही मैंने जानना है, अगर इस तरह की परेशानियाँ हैं आपकी लव लाइफ में है, फैमिली लाइफ में, खासकर रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा लग रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे लोगों को, घर में कोई बीमार है, आपके पेरेंट्स बीमार हो सकते हैं इस टाइम पे, आपके ग्रैनी बीमार हो सकती हैं, दादा दादी, नाना नानी। तो इस तरह की चीज़ें कि आपको फील हो रही हैं, बहुत केओस फील हो रहा है, बहुत दिक्कत फील हो रही है। और आपने इसके लिए ना यंत्र मंत्र तंत्र साधना सिद्धि जहाँ जिसने बोला, ठीक है, वो उस पीर बाबा पे चले जाओ, उस दरगाह पे चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, आपने क्या कुछ नहीं किया, ठीक है। जो जिसने रेमेडी बता दी आपने आंख बंद करके की है। तो अगर ऐसा है तो यस लिखिएगा, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं हमारे, हम बातचीत करते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, आप जवाब देते हैं, और बहुत ही बढ़िया वीडियोस बनने लगे हैं आज के टाइम पे ना। तो मुझे लिखिएगा कि इस तरह की चीज़ें क्या फील कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, क्यों हुआ ऐसा, इसके बारे में हम बात करेंगे ट्रांजिट में। तो इसलिए आप इसको आखिर तक देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले राहु आपको इन्हीं चीज़ों में से मुक्ति देंगे, इसीलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया, इसीलिए मैंने आपकी दुखती रग को ढूंढा और उसको कुरेदा, उसको छेड़ा कि आपको पता चले कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या है
कि प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रॉब्लम है, लेकिन आपका मन जो है 100 गुना बढ़ा के उस प्रॉब्लम को दिखा भी रहा है। ये भी राहु ही कराता है, ठीक है। चंद्रमा अगर आपके मन के कारक हैं तो आपके मन को अगर मैं हजारों गुना बढ़ा दूं, आपकी इच्छाओं को हजारों गुना बढ़ा दूं, ठीक है, आपकी थिंकिंग को हजारों गुना बढ़ा दूं, थॉट प्रोसेस को, तो ये राहु होता है। तो राहु की दुनिया में है आप, स्वागत है आपका राहु की दुनिया में। और हम सब आज की टाइम पे राहु की दुनिया में हैं। आप मेरा वीडियो भी राहु की बदौलत ही देख पा रहे हैं। वर्चुअल जितनी भी दुनिया है, जितना भी एआई है, जितना भी टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है, दैट इज ऑल गवर्न बाय राहु। तो हम राहु की दुनिया में रहते हैं और कलयुग की दुनिया जो है उसके भगवान राहु ही है। राहु को हमें हल्के में नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपका मन जो है बहुत ओवर एक्टिव है, अभी भी है, पिछले 1-1.5 साल से है। बहुत डिप्रेशन है, बहुत तनाव है, बहुत स्ट्रेस है। और यहाँ पे तनाव रिश्तों में मैं बोलूँ कि एक एक बंदे ने आपकी नाक में दम किया हुआ है। मदर के साथ भी दिक्कत हुई है, फादर के साथ भी, कभी एक के साथ दिक्कत है तो कभी दूसरे के साथ में, ठीक है, और कुलीग्स के साथ में भी, ठीक है, भाई बहनों के साथ में भी। मतलब वही हो रहा है कि चाह कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं पता, केओस है, डायरेक्शन लेस है, मोटिवलेस हुए हैं, कोई मोटिव नहीं है, कोई मोटिवेशन भी नहीं है कि क्या किया जाए। आंख पे पट्टी बंदी है, यानी कंफ्यूजन है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या है। और ऐसा जरूर फील हो रहा है कि कोई धोखा है, कोई यहाँ पे ना तिकड़म चल रही है, कोई षड्यंत्र चल रहा है मेरे खिलाफ, ठीक है। हेल्पलेस फील हो रहा है, जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो करूं क्या, पूछूं तो किससे पूछूं, इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। तो यहाँ पे राहु की वजह से ही ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं, राहु ही इसमें से निकालेंगे, ठीक है। जैसे सांप का जो जहर होता है उसको काटने के लिए जो दवाइयाँ बनती है ना, वो सांप के जहर से ही बनती है। इस चीज़ को ऐसे आप समझिए, ठीक है, जहर ही जहर को काटता है। तो यहाँ पे राहु का जो जहर फैला हुआ है आपकी लाइफ में पिछले 1-1.5 साल में, उसको राहु ही आके काटेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो राहु होते हैं ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन के कारक होते हैं। जब भी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आता है, सडन चेंजेस आते हैं, लाइफ एकदम से 180 डिग्री घूमती है, यू टर्न लगता है और लाइफ बदल जाती है, आप बदल जाते हैं, कोई झटका लगता है, एकदम से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कोई दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, इस तरह की चीज़ें जो आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे ले आती हैं, फिर आप उठ खड़े होते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये डेथ का कार्ड है आपके केस में ना, ये रियल डेथ भी है और ये जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी है। खासकर आपके घर में जो मैंने बोला, अगर बहुत बुजुर्ग हैं और काफ़ी टाइम से बीमार हैं और वो भी मुक्ति चाहते हैं, और अब आप भी सेवा करके और पैसा खर्च करके थक चुके हैं और कुछ उसमें से बनता हुआ आपको भी दिख नहीं रहा है, तो उनकी मुक्ति भी होगी यहाँ पे। तो या तो घर में आपकी डेथ हो चुकी है या हो जाएगी इस टाइम पीरियड के अंदर, जो मैंने राहु का आपको टाइम पीरियड बताया है। लेकिन ये अच्छा ही होगा आपके लिए भी और उन बुजुर्गों के लिए भी, ठीक है। दूसरी चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी, और इस टाइम पे आपके घर में कोई नन्ना मुन्ना भी आ सकता है, या जो डिपार्टेड वंस है जिनकी डेथ हुई है वो ही आपके घर में आपके बच्चों के रूप में या आपके परिवार के बच्चों के रूप में जन्म ले सकते हैं, क्योंकि रीबर्थ भी है यहाँ पे। अगर हम डेथ के अलावा बात करें तो एक इंसान बिल्कुल ही बदल के, बिल्कुल ही नई दिशा में जाके, नई जगह पे जाके, नए सिरे से अपना जो जीवन शुरू करता है, उसको भी हम ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड से देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का ना आपको रुझान मिलना शुरू हो गया होगा, क्योंकि आप बहुत सोशल हैं, आपका घूमने फिरने में मन लगता है, आपका पार्टी करने का मन करता है, आपका एक वर्जन है, आप बहुत वाइवेशियस हैं, बहुत बातें करते हैं, चैटर बॉक्स हैं, और बहुत बहुत खुल जाते हैं बहुत जल्दी सबके साथ में, फ्रैंक हो जाते हैं, सबका दिल लगा के रखते हैं। लेकिन अब इस चीज़ में चेंज आया होगा, पिछले 2-3 महीने के अंदर सबने फील किया होगा, आपने फील किया होगा कि ऐसे तो जीवन कटने वाला नहीं है, ऐसे तो हर कोई मुझे हल्के में ही लेता रहेगा। तो यहाँ पे एक न्यू वर्जन क्रिएट होगा, और आप में से जो भी एक न्यू वर्जन क्रिएट करना चाहता है, जिसके मन में गाहे बगाहे ये ख्याल आने लगे हैं कि भाई अब एक न्यू वर्जन क्रिएट करने का टाइम आ गया है, तो वो लिखेंगे न्यू वर्जन, ठीक है। और ये चीज़ें मैं आपसे लिखवाती हूँ सो दैट ये कमांड्स जो हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएं, और सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं फूटें, कहीं ना कहीं ठीक हों, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएं, ठीक है। तो ये मेरा तरीका है, मैं अपने तरीके से काम करती हूँ। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे गाइज आपके ट्रांसफ़र, आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे घर है, दफ्तर है, या दोनों जगह पे हो सकता है। कोई घर में बीमार हो, आपको उसकी सेवा बहुत करनी पड़ रही है, ये चीज़ तो सब जगह से आ रही है, बीमारी,
उस पर पैसा लगना, उस पर खर्चा होना, उस पर रात रात को जाग के उनकी सेवा करना, लेकिन फिर भी कुछ मिल नहीं रहा है वहाँ से, जैसे ना उस तरह से। और प्रमोशन के लिए आप काफ़ी टाइम से जोड़ लगाए हुए हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी इस टाइम पे ना पिछले कुछ महीनों से, चाहे अपने फादर हैं, फादर फिगर हैं, गुरु टीचर हैं, मेंटोर हैं, गाइड हैं, अथॉरिटी हैं, बॉस हैं, और आपके सीनियर हैं, जो भी आपसे ओहदे में बड़े हैं किसी भी तरह से, उनसे बन ही नहीं रही है। और बताओ, अगर आपकी बॉस से नहीं बनेगी तो प्रमोशन कैसे होगा? तो यहाँ पे राहु ही उस चीज़ को ठीक करेंगे कि ईगो को रखो साइड में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, चुप रहना है तो चुप रहेंगे, कम बोलना है तो कम बोलेंगे, लेकिन अपना मतलब जरूर ही निकालेंगे। इस टाइम पे आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, वो इच्छाएं जो आपने पारिवारिक दबाव में दबा ली थी, वो इच्छाएं जो सोशल प्रेशर में आपने दबा ली थी, वो इच्छाएं जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था कि कोई बात नहीं चल जाएगा, अब आपको लगेगा नहीं चलेगा। आप अपनी हॉबीज़ पे काम करेंगे, आप अपने को इम्प्रूव करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, और ये टाइम है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। राहु इस टाइम पे आपकी इच्छाओं को बढ़ाएंगे भी बहुत, और उन इच्छाओं को पूरा भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सौभाग्य का चक्र, द व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया हुआ है, और 10 नंबर का कार्ड होता है। 10 नंबर का कार्ड अगेन यही बताता है कि एक कार्मिक साइकिल बहुत टफ वाला यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और एक ईजी गोइंग कार्मिक साइकिल भगवान यहाँ पे देना चाहते हैं, सो दैट आपका संबल बना रहे, आपकी हिम्मत बनी रहे, और आप अपने प्रारब्ध को भी काट सको। यही मतलब होता है हर चीज़ का, यही मतलब होता है रेमेडी का, और यही मतलब होता है आपकी जो दशाएं बदलती हैं आपकी कुंडली में उनका, कि एक बार दशा बहुत मुश्किल आएगी, फिर थोड़ी ईजी आएगी, सो दैट आप किसी तरह से चलते रहें। तो यहाँ पे पैसे की बात की जाए तो पैसा बनेगा। यहाँ पे हम रिलेशनशिप के सुखों की बात करें तो वो होगा। आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, बात बन नहीं रही है, या किसी भी तरह से मेडिकल इंटरवेंशन से बच्चा अगर होने की गुंजाइश है और उसमें बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं या दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे संतान का सुख, संतान की प्राप्ति आपको होगी। और संतान के रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़ कि उनको जॉब मिली पहली, या उन्होंने कोई एग्जामिनेशन क्रैक किया, या उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, उन्होंने कोई इंटरव्यू क्लियर किया, या बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए। यही बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ अब पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए देख रहे हैं तो इसको बच्चों पे अप्लाई करें, अगर आप खुद के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे यही सब चीज़ें कि आपका पढ़ाई में मन नहीं था और आप यार दोस्तों में घूमना फिरना मौज मस्ती बहुत चल रही थी, इस टाइम पे अचानक से आपको लगेगा कि नहीं, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है, अब थोड़ा सा फोकस करना है। तो फोकस, अटेंशन स्पैन इस टाइम पे बढ़ जाएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन से काम करने का मन करेगा, आगे बढ़ने का मन करेगा, कुछ प्रूव करने का मन करेगा, इच्छाओं की पूर्ति करने का मन करेगा। तो हायर एजुकेशन में जाने के लिए, एजुकेशन में जाने के लिए, और एजुकेशन यहाँ पे किस किस चीज़ में हो सकती है, ज़्यादा चांसेस जो बनते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत पेरेंट्स देखते हैं मेरा वीडियो अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पे खासकर अगर आप डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, AI, चैट GPT, टेक्नोलॉजी का कोई काम, ऑनलाइन मीडियम पे कोई काम करना चाहते हैं, रिसर्च का काम है, और आपको इस टाइम पे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, आपको या आपके बच्चे को स्कॉलरशिप के थ्रू बच्चा दूर पढ़ने जा सकता है। और बच्चा दूर पढ़ने तो जाएगा ही जाएगा, हॉस्टल में शिफ्ट हो जाए, अपने नेटिव प्लेस से दूर चला जाए, विदेश चला जाए, नौकरी की वजह से, चाहे आपकी उच्च शिक्षा की वजह से बाहर आप भी जाएंगे। बच्चों के लिए देख रहे हैं तो बच्चों का इस तरह का फलित बनता है। और अगर खासकर आप टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, काउंसलिंग में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, एडवाइज़र हैं, किसी भी तरह के फाइनेंसेस को देखते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, किसी भी तरह से बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, अपना काम करने का, नया काम शुरू करने का, या फॉरेन से जुड़ के, या फॉरेनर्स के साथ, अजनबी लोगों के साथ जुड़ के काम करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सोशल मीडिया का काम है आपका, ट्रेडिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, और मीडिया हाउसेस हैं आपके, और पब्लिकेशन हाउसेस हैं। अगर इस तरह का काम है, या आप इस तरह की जो होती है संस्थाएं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन में है, किसी भी तरह से प्रॉपर्टी का काम देखते हैं, तो ये सारे के सारे प्रोफेशन मैंने क्यों गिनवाए, कम्युनिकेशन का काम जितना भी है, क्योंकि मरकरी जो है राहु के साथ बहुत अच्छे चलते हैं, और जो मरकरी हैं, बुध जो हैं, वो आपकी राशि के स्वामी हैं, तो बहुत ही बढ़िया ब्लेंड होगी दोनों की एनर्जी। और यहाँ पे काम कारोबार भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं,
इवन कि यहाँ पे जो है ना, शादी के लिए मल्टीपल रिश्ते आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है, और आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें से मैं किसको चुनूं, ठीक है, ये हो सकता है। मल्टीपल लोग आपको इस टाइम पे प्रपोजल दे सकते हैं, शादी का चाहे लव लाइफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेम प्यार के लिए भी अच्छा टाइम है, शादी के लिए भी अच्छा टाइम है, और अगर दूसरा बच्चा चाहते हैं कुछ लोग तो उनके लिए दूसरे बच्चे की प्राप्ति भी संभव होगी, और पहले बच्चे के लिए तो मैंने बोल ही दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे वही चीज़ें जो रुका हुआ है ना, पितरों का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, क्योंकि आप जो मर्जी बोले, जब तक पिता का और पितरों का आशीर्वाद नहीं होता है ना, तो हमारे एफर्ट से चीज़ें उतनी नहीं होती हैं। आपको ये चीज़ पिछले 1-1.5 साल में समझ में आई है कि मेहनत ही सब कुछ नहीं है, भाग्य है, ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल ने 1.5 साल आपने वो सब कुछ करके देख लिया जो हो सकता है, जो मैंने बोला है। जहाँ जिसने बोल दिया ये राख चाट लो, ये यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इस मंदिर चले जाओ, ये साधना कर लो, ये सिद्धि कर लो, ये मंत्र फूक दिया, वो सब करके देख लिया है। लेकिन आपको समझ में आया है कि उसके साथ साथ में भाई अपना कर्म, और उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं जो पूर्व पुण्य आपके हैं, पिछले जन्मों में जो आप करके आए हैं, आपकी पिछली जनरेशन्स ने जो किया है, आपके पितरों का कर्म वो किस पे आएगा, आपके पिता ने जो किया है वो कर्मा किस पे आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको समझ में आए हैं कि गेम जो है इतनी छोटी नहीं है। रही बात यहाँ पे पैसा बनाने की, तो पैसा बनाने की इच्छा भी भरपूर देगा राहु, और पैसा भी भरपूर बना के देगा। चाहे वे विदेश से आपको पैसा मिले, इंश्योरेंस का काम करें आप, चाहे आपको प्रॉपर्टी से पैसा मिले, पैतृक संपत्ति को बेच के पैसा मिले, चाहे आपको बिजनेस में अपना हिस्सा मिले, पार्टनरशिप आए, इन्वेस्टर आ सकते हैं इस टाइम पे, नए लोग आपके वेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि न्यू इनिशिएटिव, नया काम करना और आपका पराक्रम दिखाने का ये टाइम है, साहस दिखाने का, शौर्य को दिखाने का ये टाइम है, और कर्म तो करना ही पड़ेगा इस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कर्म तो आप पहले भी कर रहे थे लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे आपको फल मिलना शुरू होगा, और जहाँ जहाँ जिस जिस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं उस चीज़ को क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इन वाले डेक से, क्या चीज़ें आ रही है। नथिंगनेस आ रही है, सक्सेस आ रही है, कंप्लीशन आ रहा है, और भैया और क्या आ रहा है यहाँ पे, लेटिंग गो आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, ये जो लीव है, ठीक है, ये जो लीफ है, ये कितनी भारी हुई हुई है। पास्ट के बैगेज को ले लेके, ओवर थिंकिंग कर करके, बार बार उन्हीं चीज़ों की चर्निंग कर करके ये कितना भार महसूस कर रही है। तो कोई भी तरह का आपको मेंटल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इवन कि पार्टनर के साथ में कोई दिक्कत है कि पार्टनर चीट कर रहा है और आपके मन के ऊपर उसका बहुत गहरा घाव है, और आपके मन के ऊपर उसका बहुत बड़ा भार है, तो राहु आपको उस भार से भी मुक्ति देंगे। अब जैसे ही ये बूंद निकल जाएगी इस पत्ती के ऊपर से, ये पत्ती हल्की हो जाएगी। तो यहाँ पे हल्के होने का टाइम है, कहीं ना कहीं मेंटली, इमोशनली जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ने का, लेट गो, मूव ऑन, दोनों को दिखाता है ये कार्ड। प्रमोशन को भी दिखाता है, जगह के चेंज को भी दिखाता है, जगह चेंज करनी पड़े, नौकरी चेंज करना पड़े, ठीक है, लाइफ पार्टनर चेंज करना पड़े, जो मर्जी हो जाए इस टाइम पे, बट आप आगे ही बढ़ेंगे, लेट गो करेंगे। और जब आप लेट गो करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं फालतू में ही कितनी चीज़ों का भार ढो रहा था, एंड नथिंगनेस, कुछ नहीं था वहाँ पे। उस भार को चाहे मैं जीवन भर ढोलूँ, 10 जीवन ढोलूँ, लेकिन वहाँ से कुछ मुझे हासिल होने वाला नहीं है। तो व्यर्थ की जितनी भी चीज़ें हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, वाद है, विवाद हैं, उन सबको छोड़ के आगे बढ़ने का एनर्जी राहु आपको देंगे, पुश करेंगे। आपको इस टाइम पे ना एक पुश की ज़रूरत है। सक्सेस है गाइज आप लोगों के लिए। अभी मैं ट्रांजिट में आपको समझाऊंगी कि किस लिए सक्सेस है, कैसे आएगी, किस तरह से उसकी स्ट्रेटजी बनेगी, और किस किस फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की सक्सेस, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो एग्जामिनेशन है, चाहे वो इंटरव्यू को क्रैक करना है, बाहर जाना है, विदेश में रहना है, चाहे वो प्रमोट होना है, चाहे वो पर्टिकुलर कोई एक्सपीरियंस लेना है, चाहे वो पर्टिकुलर कोई बिजनेस वेंचर खड़ा करना है, कुछ भी जो क्या है, आप क्या करना चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। कंप्लीशन फील कराएगा राहु यहाँ पे इच्छाएं भी बहुत देगा, इच्छाओं को बहुत बढ़ा देगा, इच्छाओं को पूरा करने के लिए सोर्सेज भी देगा, रिसोर्सेज भी देगा, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, और उससे जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है वो भी होगा। यहाँ पे बेबी आने की, सेकंड बेबी, फर्स्ट बेबी, दोनों बेबीज़ के आने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। शादी होने की, लव लाइफ में पार्टनर आने की, इवन की दूसरी शादी जो लोग करना चाहते हैं, जैसे दूसरा बच्चा है वैसे ही दूसरी शादी के भी योग बहुत लोगों के यहाँ पे बनेंगे। कंप्लीशन फील होगा। बहुत बार चीज़ें हमें मिल जाती हैं बट हमें कंप्लीशन फील नहीं होता है, सेटिस्फाइड हम लोग फील नहीं करते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है
कि ये टाइम पीरियड जो है ना आपको मेंटली भी रिलैक्स करके जाएगा, और जो भी ब्लेसिंग आपको मिलेगी आप उनको एंजॉय कर पाएंगे। आपके पास टाइम भी होगा, हेल्थ भी होगा, वेल्थ भी होगा और विगर भी होगा। इसके बाद गाइस हम लोग देखेंगे ट्रांजिट। सो गाइज ये है आपका ट्रांजिट का चार्ट। मैंने बोला था आप इसको अपनी लगन राशि से देखिएगा या फिर चंद्र राशि से। लगन राशि से देखेंगे तो यहाँ पे लगन में 3 नंबर जो कि आपकी राशि का नंबर है वो लिखा होगा, और अगर चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 नंबर में ही चंद्रमा भी आके बैठ गए होंगे। ठीक है, तो आपके लिए राहु कहाँ पे बैठे हुए हैं? आपके लिए राहु पहले बैठे हुए थे यहाँ पे 8वें घर में, जहाँ से आपकी बैंड बजाई हुई थी। आप कर्म करने जाते थे, कर्म कांड हो जाता था, और इवन की कर्म कांड, रिचुअल्स, इन चीज़ों में आपको बहुत इंटरेस्ट भी रहा होगा। पिछले 1-1.5 साल आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस किया होगा, ऑकल्ट सीखा होगा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में वीडियोस देखे होंगे, स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ी होंगी, और बहुत ज़्यादा अपने जड़ों के साथ जुड़ने की कोशिश भी की होगी। लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें मुश्किल ही रही हैं, ये यहाँ से पता चलता है। लेकिन अभी राहु जो है शिफ्ट हो गए हैं आपके 9वें भाव में। 9वें भाव में राहु का शिफ्ट होना अच्छी बात है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी करके जाएंगे। लेकिन क्योंकि जो 9वां भाव है ना, ये आपके पिता का होता है और आपके पितरों का होता है, इसमें राहु का आ जाना कहीं ना कहीं पितृदोष तो बनाता है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए बोला था पिता के साथ, बॉसेस के साथ, टीचर, गुरु, मेंटोर, अथॉरिटी, इनके साथ में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम जरूर ही रही होगी, और इस प्रॉब्लम को राहु ही आपको सोल्व भी करके देंगे। ये सोल्व कैसे होगी? इस टाइम पे ना ये राहु आपको लंबी लंबी यात्राएं कराएंगे, लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग वेकेशंस पे आप जाएंगे, और ये एक बार आपको ना इस टाइम पे सितंबर 2025 से लेकर जून 2026 के बीच में राहु अपने आप आपको विद फैमिली किसी रिलीजियस टेम्पल में लेके जाएगा। और ये रिलीजियस टेम्पल में बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बहुत सारे लोग जाएंगे, और ये किसी उग्र देवी देवता का मंदिर होगा, लाइक काल भैरव का मंदिर हो सकता है, माँ दुर्गा का मंदिर हो सकता है, कोई शक्तिपीठ हो सकता है। इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। जितनी भी उग्र देवियां हैं, बगलामुखी हैं, ठीक है, और चिंतपूर्णी है, इस तरह के जितने भी हैं, शक्तिपीठ कोई भी, वहाँ पे आप विजिट करेंगे। और क्योंकि राहु की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो दुर्गा माँ ही हैं, और आने वाले जो नवरात्रे हैं यहाँ से ही आपको इसमें चेंज फील होना शुरू होगा कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। ठीक है, और जब भाग्य आपका साथ देगा, पिता आपका साथ देंगे, बॉसेस के साथ में आपकी चीज़ें ठीक होंगी, तो आपका प्रमोशन भी पक्का है। लेकिन यहाँ पे प्रमोशन के साथ साथ में मुझे ट्रांसफ़र, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा काम मिलना, ज़्यादा काम करना आपके कंधों पे, ये आपके कंधों का हाउस होता है, आपके कंधों पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि राहु यहाँ पे आपके कंधों वाले हाउस को, जहाँ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे भाई बहन, आपका आस पड़ोस देखा जाता है। मैंने बोला है ना आपको हर जगह से प्रॉब्लम थी, आस पड़ोस से भी प्रॉब्लम हो रही थी, छोटे भाई बहनों से भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो राहु जो है ना, साम दाम दंड भेद, उसको है कि मुझे अपना काम निकालना है, मुझे अपनी लाइफ अच्छे से चलानी है, मुझे उलझना नहीं है, मुझे टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि मेरे पास करने को बहुत कुछ है और समय कम है। तो इस तरह की चीज़ें जब हो जाती हैं तो इंसान अपना काम निकालना सीखता है, और जो आपको बातचीत करने में दिक्कत हो रही थी, अपनी बात सही तरीके से कह के सही टाइम पे सही काम नहीं करवा पा रहे थे, वो अब पॉसिबल होगा। ये हाउस आपके शौर्य का, बल का, पराक्रम का, न्यू इनिशिएटिव का, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सब चीज़ों का भी होता है। तो वो मैंने आपको कार्ड्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर इस तरह के काम करते हैं तो काम बहुत जल्दी बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। यहाँ से राहु देखते हैं पंचम दृष्टि से आपके लगन को। लगन आप होते हैं, आपका शरीर होता है, तो इस टाइम पे आपके अंदर एनर्जी और ऊर्जा, स्फूर्ति बहुत ज़्यादा महसूस होगी। जो आपको बहुत ज़्यादा आलस आता था, काम करने का मन नहीं करता था, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता था, आप में से बहुत सारे लोग जो है जुम्बा ज्वाइन करेंगे, डांस क्लास ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे लोग फिजिकली कुछ ना कुछ फिटनेस के लिए काम करेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, दौड़ भाग शुरू करेंगे, वर्जिश करेंगे, बेटर शेप में आने की कोशिश करेंगे, अपने कम्युनिकेशन को, अपने थॉट प्रोसेस को निखारेंगे, यानी कि बेटर वर्जन अपना बनने की, एक नया वर्जन बनने की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। बहुत लोगों ने कर दी है, क्योंकि अंदर से एक थ्रस्ट आ गया है, एक धक्का आ गया है कि भाई कुछ करना है, अंदर से पुश फील हो रहा है कि अभी नहीं तो फिर कब। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। तो चाहे प्रमोशन है,
चाहे आपके इनकम के सोर्स जनरेट होने हैं, चाहे हायर एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे आपके एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों ही भावों को, पंचम और नवम को एक्टिवेट किए हुए हैं। और खासकर ये बच्चे के रिगार्डिंग मुझे एजुकेशन ज़्यादा लग रही है, क्योंकि बच्चे का भाव एक्टिवेट है। तो यहाँ पे पहला बेबी होना, ठीक है, दूसरा बेबी होना, यहाँ पे पहली शादी होना और यहाँ पे पहले पहले प्रेम प्यार होना, इन सारे हाउसेस को राहु ने एक्टिवेट किया हुआ है। कुछ लोगों के केस में क्या होगा कि अगर जीवन साथी उनको तनाव दे रहा है या जीवन साथी उनको चीट कर रहा है, या जो लव पार्टनर है आपका लव लाइफ में वो आपको चीट कर रहा है, तो राहु चीटिंग को भी निकाल के बाहर लाएंगे, क्योंकि राहु जो है रहस्य का उद्घाटन करते हैं। छुपे हुए शत्रु अगर आपके ऊपर आपकी निंदा करते हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी आपसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, किसी चीज़ों को लेकर उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, या तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा या रिश्ता खत्म होगा। क्योंकि बेसिकली आपको जितना भी स्ट्रेस है, मेंटल, इमोशनल, उसमें आपको राहत देने वाले हैं। माता या पिता की सेहत अगर खराब है तो वो भी इस टाइम पे ठीक होगी। और जो मैंने बोला था आपको कि इस टाइम पीरियड में ना अगर कोई बहुत एल्डरली, बहुत बुजुर्ग घर में हैं और जिनकी तबीयत बहुत खराब है, जिनकी वजह से वो भी परेशान है, वो और आप भी परेशान हैं, तो उनकी मुक्ति भी इस टाइम पे हो सकती है, ठीक है। और सारे के सारे प्रोफेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हैं। और राहु जब लगन को देखते हैं और 3 नंबर राशि को देखते हैं, साथ में यहाँ जुपिटर बैठे हुए हैं जो अगेन नॉलेज के कारक हैं, विजडम के कारक हैं। 3 नंबर राशि जो कि कम्युनिकेशन की कारक है, तो नॉलेज से पैसा कमाना, नॉलेज को बेच के पैसा कमाना, पढ़ाई लिखाई से पैसा कमाना, और टीचिंग के बिजनेस से पैसा कमाना, या फिर कोचिंग के बिजनेस से पैसा कमाना, किसी भी तरह का कंसल्टिंग का काम करना, काउंसलिंग का काम करना, इस तरह की चीज़ें, सोशल मीडिया पे जो बोल के वीडियोस बनाई जाते हैं, ब्लॉगिंग व्लॉगिंग, इस तरह की चीज़ें, कुछ लिखना बोलना, इस तरह की चीज़ें, इवन कि मैनिफेस्ट भी अगर आपको करना है इस टाइम पे अपने डिज़ायर्स को, तो लिख के और बोल के कीजिएगा। यहाँ पे विजुअलाइजेशन उतना काम नहीं करेगा जितना लिखना और बोलना करेगा इस टाइम पे। सो आई थिंक गाइज मैंने अपनी बेस्ट कैपेसिटी में जितना मैं जानती हूँ, जितना बता सकती हूँ, आपको राहु के तूफान के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप कीजिए, सब्सक्राइब तो करके ही जाना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि उनका भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी कर्मा जो है गुड कर्मा जनरेट होगा। जेमिनाइज के लिए 2 ब्रेसलेट होते हैं, ग्रीन जेड का ब्रेसलेट और ग्रीन एवेंचुराइन, दोनों के एक जैसे ही फल होते हैं। आपको जो भी इंट्यूटिवली अच्छा लगे वो आप पहन सकते हैं। यहाँ पे जेमिनाइज के लिए और सभी राशियों के लिए मैंने अलग से ब्रेसलेट्स भी रेडी कराए हैं, क्योंकि आप लोगों की बहुत मुझे पर्सनल मैसेजेस में बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि राशि के ब्रेसलेट, इवन कि ग्रहों के ब्रेसलेट भी मैंने रेडी कराए हैं। तो आपको अपनी राशि के अनुसार चाहे तो बुध ग्रह का ब्रेसलेट चाहिए, चाहे राशि का ब्रेसलेट चाहिए, चाहे ग्रीन कलर के ब्रेसलेट चाहिए, तो आप ज़्यादा जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो ऊपर एक नंबर रहा होगा, वहीं से पर्सनल कंसल्टेशंस बुक कराए जाते हैं, वहीं से क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी ली जाती है। और अभी दिवाली तक, 15 सितंबर से लेकर दिवाली तक काफ़ी अच्छे ऑफर हैं, हर एक ऑर्डर पे कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट है, कॉम्बो ऑफर्स हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए। क्योंकि फिर आप लोगों की शिकायत रहती है कि मैं सेल नहीं लेके आती हूँ और डिस्काउंट नहीं देती हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी रखते हैं कि हमारे पास मार्जिन ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी आपके कहने पे इस बार जो है सारी आप चीज़ें आपके लिए अरेंज की हैं। और वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको ना 1-2 ब्रेसलेट दिखा पाती हूँ, अदरवाइज मैं हज़ारों चीज़ों में डील करते हैं, ठीक है, हज़ारों चीज़ें हमारे पास हैं, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग भी, पूजा पाठ के रिगार्डिंग भी। तो आपको जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।